लोगों का बलिदान देने का समय निकट आ गया है। राजकुमार दुर्योधन, युवराज कहो मूर्ख। भ्राताश्री, वही है अधिरथ सारथी का पुत्र कर्ण। यदि अपनी रक्षा कर सकते हो तो कर लो। युवराज, युवराज व्यर्थ में बात मत बढ़ाइए। जॉन, वामिल, यहाँ ऊपर आ जाओ। यहाँ से युद्ध देखने का मजा आएगा। शुचिपद, उत्तम, ऊपर आओ जल्दी। करो करो, युद्ध करो। देखिए राजकुमार, रक्त देखकर अस्वस्थ हो जाते हैं हम। क्षत्रिय नहीं है ना? आप अवश्य मेरे भ्राताश्री के साथ द्वंद्व कीजिए, किंतु ध्यान रखिएगा आपको बहुत घाव ना हो। दुशासन, जाओ बंदी बना लो इसे। रहने दो युवराज, राजकुमार होने मात्र से शक्तिमान नहीं हो जाता कोई। मैं तो तुम्हें केवल दंड देने वाला था, किंतु अब मुझे तुम्हारे प्राण लेने पड़ेंगे।
महाराज, धृतराष्ट्र ने आदेश दिया है, सभी राजकुमारों को इसी क्षण राजभवन में उपस्थित होने को कहा है। और ये भी आदेश है कि सूतों पे आप प्रहार नहीं करेंगे। इन सबको बंदी बना लो, अन्यथा तुम सबकी मृत्यु निश्चित है। आदेश का पालन हो, अन्यथा राजकुमार का अपमान निश्चित है। मेरा परामर्श है कि इस विषय को यहीं समाप्त कर दिया जाए। राजकुमारों का अपमान नहीं हो सकता ताचरी। अपमान हो ऐसी स्थिति से अंतर रखना कर्तव्य है राजकुमारों का, और पिता का कर्तव्य है कि उन्हें इसका पाठ पढ़ाए। राजकुमारों के चरित्र निर्माण का समय आ गया है महाराज। हस्तिनापुर के राजा स्वयं को प्रजा का सेवक मानते हैं, स्वामी नहीं। यही परंपरा रही है कुरुकुल की। इसी परंपरा का शिक्षण देना है आप राजकुमार को। लोहा ठीक से पीटा ना जाए तो तलवार युद्ध भूमि में टूट जाती है महाराज। आज राजकुमारों के चरित्र का निर्माण होना है। अगर आज ये नहीं हुआ तो भविष्य में प्रजा के विद्रोह का सामना करना होगा उन्हें। महाराज, युवराज और वो सूत बालक उपस्थित हैं। स्मरण रहे महाराज, आज राजकुमारों के चरित्र का निर्माण आवश्यक है। तभी उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा। पिताश्री, इन सूत के पुत्र ने राजकुमार का अपमान किया है, इन्हें अवश्य दंड दिया जाए। कौन है अपराधी? नाम क्या है? वही हूं मैं महाराज, जिसने आपके पुत्रों के प्राणों की 2 बार रक्षा की है। दो बार रक्षा की है? आज जब ये मुझसे युद्ध करने आए तो इन पर प्रहार न करके मैंने इनके प्राणों की रक्षा की। और इससे पूर्व इनके जन्म के समय महामुनि व्यास को अपने रथ में बिठाकर लाया था मैं। राधे कर्ण? सूत पुत्र कर्ण। दंड भोगने के लिए आपके सामने उपस्थित है महाराज। दुर्योधन, आज तुम इस व्यक्ति के कारण ही जीवित हो। तुम्हारे जन्म के समय यदि राधे ने अद्भुत साहस तथा रथ विद्या का प्रमाण ना दिया होता तो तुम्हारा जन्म ही संभव ना था। बिच्छू होता है वो जो रक्षा करने वाले को ही दंश देता है। तुम तो मनुष्य हो, उपकार का विस्मरण नहीं कर सकते पुत्र। तो मैं क्या करूं पिताश्री? कर्ण पर लगाए आरोप को निषिद्ध घोषित कर दो पुत्र।
किंतु महाराज, राजा पर किया गया उपकार क्या अपराध करने की अनुमति है? तात्पर्य? वर्षों पूर्व जो मैंने इस सभा में कहा था वही आज भी कहता हूं महाराज। क्षमा नहीं, न्याय दीजिए। मेरा अपराध सिद्ध कीजिए अथवा मुझे निर्दोष घोषित कीजिए। तुमने विकट प्रश्न पूछ लिया कर्ण पुत्र दुर्योधन। क्या तुम आरोप सिद्ध कर सकते हो? इसने दुशासन को रथ से गिराया था। ये सत्य है ना सूत पुत्र? हम असत्य नहीं बोलते। यदि मैंने अपराध किया था तो महामहिम भीष्म वहां उपस्थित थे। उन्होंने न्याय क्यों नहीं किया? महाराज, उस परीक्षा में कर्ण एक असफल सारथी सिद्ध हुआ था, वही उसका दंड था। ऐसी स्थिति में राजकुमार ने मिथ्या आरोप लगाया है महाराज। राजकुमार को दंड दिया जाए। असंभव! हस्तिनापुर के राजकुमार मिथ्या आरोप नहीं लगाते। तो अपराध सिद्ध कीजिए महामंत्री। परीक्षा के समय महामहिम भीष्म ने क्या मेरे साथ पक्षपात किया था? हठ मत करो कर्ण। मैं हट नहीं कर रहा महामहिम, आग्रह कर रहा हूं, सत्य का आग्रह। निर्बल मनुष्य को सम्मान प्राप्त करने हेतु केवल एक ही शस्त्र अवगत होता है, सत्याग्रह का शस्त्र। सत्य का आग्रह कर रहे हो कर्ण। सदैव यदि सत्य पर चलने की क्षमता नहीं हुई तो जीवन विफल हो जाएगा तुम्हारा। आप न्याय कीजिए महामहिम, भविष्य दर्शन नहीं। परीक्षा के समय जो हुआ उसे अपराध नहीं माना जा सकता। अगर हम उसे अपराध मानेंगे तो उससे पूर्व जो राजकुमार दुशासन ने किया वो उससे अधिक बड़ा अपराध होगा। महाराज, यदि राजकुमार का अपराध सिद्ध होता है तो परंपरा के अनुसार राजकुमारों के सारे अधिकार निषिद्ध हो जाएंगे। विदुर, तुम अनुज हो मेरे, कोई तो मार्ग निकालो। मार्ग तो सदैव सत्य का होता है भ्राता धृतराष्ट्र। मैं तुम्हें आदेश देता हूं विदुर कि मेरे पुत्रों को कोई दंड नहीं मिलना चाहिए। धृतराष्ट्र, महाराज के आदेश का पालन हो विदुर। और क्या आरोप है राजकुमार दुर्योधन? इसके भाई ने मेरा अपमान किया। उसने मुझे निर्बल कहा। क्या ये सत्य है अधिरथ पुत्र शोण? तुमने राजकुमार को ऐसा कहा था? किंतु आरोपी तो मैं हूं महामंत्री। शोण से प्रश्न पूछने का क्या कारण है? युवराज ने अभी अभी शोण पर आरोप लगाया है। उत्तर दो शोण। नहीं, शोण उत्तर नहीं देगा। अपराध मुझ पर सिद्ध करना है, मेरे भाई पर नहीं। उत्तर दो सूत पुत्र, सत्य बोलो। जी हाँ महाराज, मैंने ऐसा कहा था। शोण, अर्थात राजकुमार ने मिथ्या आरोप नहीं लगाया।
अपराधी का दंड निश्चित किया जाए महाराज। न्याय संहिता के अनुसार युवराज के अपमान का क्या दंड है? अपराधी को 10 कोड़े मारने का आदेश है। दस कोड़े खाकर अनेक की मृत्यु हो जाती है, विशेषता तब जब मारने वाला अपने अपमान का प्रतिशोध लेना। यह अन्याय है। ऐसा दंड आप नहीं दे सकते। यदि यह परंपरा है तो इसे तोड़िए महामहिम भीष्म। हस्तिनापुर की प्रजा आपको देवता मानती है। अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन कीजिए। इस अन्याय को होने से रोकिए महामहिम। महामहिम भीष्म, मेरे पुत्र को क्षमा कर दीजिए। उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसकी मृत्यु। धैर्य रखो अधिरथ, मैं तुम्हारे पुत्र की मृत्यु नहीं होने दूंगा। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं अपराधी को स्वयं दंड देने की इच्छा रखता हूं। महामहिम भीष्म, आप मेरे भाई को दंड नहीं दे सकते। सैनिकों, बंदी बना लो इस अपराधी को। यदि किसी को मृत्यु प्राप्त करनी हो तो शोण को स्पर्श करें। अधिरथ, अपने पुत्र को विद्रोह करने से रोको, अन्यथा उसे मृत्यु दंड मिलेगा। मेरा आदेश है, रुक जाओ। महामहिम भीष्म, मैं वचन देता हूं, मेरा पुत्र कर्ण शोण को दंड भोगने से नहीं रोकेगा। दादाश्री, चिंता मत कीजिए, मैं चीखूंगा नहीं।
रोको उन्हें कर रोको।